है। तो आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिलेंगे बाइनेंस अल्फ़ा के रिलेटेड। अगर आपने एक भी दिन अल्फ़ा के ऊपर काम किया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, और अगर आप लोगों ने अल्फ़ा के ऊपर काम करने का सोच रहे हो तब भी आप लोगों ने ये वीडियो को देखना है। अगर आप लोग काम कर रहे हो तब भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, और अगर काम करना छोड़ चुके हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। अब हम लोग बात करते हैं कि बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम करना जो है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर रेगुलरली जो है वो पिछले 15 डेज से जो है वो यहाँ पर बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, किसी दिन मैंने यहाँ पर 16 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं, किसी दिन मैंने 19 पॉइंट्स किए हैं, 16 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स। ठीक है, फिर एक दिन अगर एयर ड्रॉप भी क्लेम किया है, ठीक है, तो उसके 15 पॉइंट माइनस हुए। ठीक है, फिर एक दिन एयर ड्रॉप क्लेम किया, उसके 15 माइनस हुए। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हो फिर से एक एयर ड्रॉप क्लेम किया, उसके 15 पॉइंट्स या माइनस हुए। मतलब टोटल अगर मैं मिलाऊं तो भाई मैंने पिछले 15 दिन के अंदर जो है वो यहाँ पर इस लिस्ट के मुताबिक मैंने 3 एयर ड्रॉप्स को क्लेम किया है। ठीक है, एक है ये वाला एयर ड्रॉप, ठीक है, एक है ये वाला एयर ड्रॉप, ठीक है, और इसके अलावा जो है एक है ये वाला एयर ड्रॉप। मतलब कि टोटल मैंने पिछले 15 डेज़ के अंदर जो है वो 3 एयर ड्रॉप्स को क्लेम किया है। और अगर हम लोग चेक करें कि भाई यहाँ पर मुझे पिछले 15 डेज़ के अंदर प्रॉफिटेबल रहा हूँ या मैं लॉस में रहा हूँ, तो भाई यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर पिछले 15 डेज़ के अंदर मैंने ये 3 एयर ड्रॉप्स जो हैं वो क्लेम किए हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एनसो का जो एयर ड्रॉप था 10 एनसो का, ये जो था इसकी प्राइस जो है वो लगभग जो है वो यहाँ पर $25 थी। ठीक है, इसके अलावा वेल 150 WL जो हमने कलेक्ट किया था, ठीक है, इसकी प्राइस जो थी वो अराउंड कोई $53 थी। ठीक है, इसके अलावा 165 मैंने कलेक्ट किए थे। ठीक है, इसकी प्राइस जो थी वो यहाँ पर अराउंड कुछ $49 थी। ठीक है, तो यानी कि टोटल मैंने पिछले 15 डेज़ के अंदर जो है वो यहाँ पर $100 प्लस का जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम किए हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि भाई मेरे पिछले 15 डेज़ के अंदर फ़ीस कितनी लगी है, यानी कि डेली का अगर मैंने 33,000 वॉल्यूम बनाया है तो मुझे ऑलमोस्ट एवरेज पर डे जो फ़ीस है वो $2 की तो लगी है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि पिछले 15 डेज़ के अंदर मेरी जो फ़ीस है वो लगभग जो है यहाँ पर $30 जो है वो लग गई है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि मैं अगर $30 का मुझे नुकसान हुआ है और टोटल जो मैंने यहाँ से प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, वो अगर $110 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिर भी प्रॉफिट में ही जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कोई ज़्यादा बड़े एयर ड्रॉप $100 प्लस कोई भी नहीं एयर ड्रॉप क्लेम किया, सारे कोई $30 के, $40 के, $50 आप लोगों के सामने ही है। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो है वो मैं प्रॉफिट में गया हूँ। लेकिन अगर हम लोग बात करें पिछले एक हफ़्ते की, तो पिछले एक हफ़्ते के अंदर जो सा है मैंने सिर्फ एक एयर ड्रॉप जो है वो क्लेम किया है, जो कि है एनसो का, और ये है $25 का। ठीक है, यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि पिछले एक हफ़्ते में जो है वो यहाँ पर मेरा जो 7 दिन का अगर हम लोग एस्टिमेट लगाएं तो $14 जो है वो मेरी फ़ीस लगी है, और वापसी जो है वो यहाँ पर $25 आए हैं, जिसका मतलब ये है कि टोटल मैं यहाँ पर $9 के प्रॉफिट के अंदर हूँ। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट इसके अंदर अब काफ़ी कम मुझे लग रहा है, जो कि हो गया हुआ है। तो क्या अब अल्फ़ा के ऊपर काम करना वर्थ इट है या नहीं है, ये इस सवाल का जवाब आप लोगों को मैं देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि बाइनेंस के ऊपर आज भी जो एयर ड्रॉप आया है उसके यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर 240 पॉइंट्स है। मतलब कि यहाँ पर जो बंदा एक एवरेज 15 पॉइंट्स बना रहा है 15 डेज़ के अंदर, वो यहाँ पर 225 पॉइंट्स जो है वो कलेक्ट कर पाता है। जबकि एक बंदा जो 16 पॉइंट्स बना रहा है 15 दिन के अंदर, वो 240 पॉइंट्स जो है वो इकट्ठे कर पाता है। जिसका मतलब ये है कि एक एवरेज यूज़र ने जो कि 15 से 16 पॉइंट बना रहा है डेली के, वो ये एयर ड्रॉप क्लेम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके पास जो है वो यहाँ पर इसके अलावा अगर वो ऐसे एयर ड्रॉप को क्लेम करेगा तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि इस एयर ड्रॉप से जो प्रॉफिट हुआ है वो भी अराउंड कोई $40-50 ही है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सब हब एयर ड्रॉप आया कल, ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे आया, 220 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है वो यहाँ पर एनोम आया, 220 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद रिकॉल आया, 200 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद WBAI आया, 220 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। CLO आया, 200 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर एस्टिमेट लगाएं तो यहाँ पर इससे पहले एनसो का एयर ड्रॉप आया 245 पॉइंट्स पे, प्रायोरिटी क्लेम था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली फेज़ में 180 पॉइंट्स थे। ठीक है, यानी कि काफ़ी फ़र्क आया। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि यहाँ पर फ़र्क कहाँ से कहाँ तक आया। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, पहले प्रायोरिटी क्लेम अगर 200 या 211 पॉइंट्स पर अगर प्रायोरिटी क्लेम होता था तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो यहाँ पर 100 पॉइंट्स तक चला जाता था। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर रिसेंट वाले एयर ड्रॉप्स में अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर 210 के ऊपर अगर प्रायोरिटी क्लेम आया है
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है 180 पर ही एंड हो गया है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क जो है वो आ चुका हुआ है कि भाई यहाँ पर पॉइंट्स आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तभी आप लोग अल्फ़ा के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है सर्वाइव करने का, ठीक है। और अगर बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कि भाई इतने पॉइंट्स तो हम कर ही नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग बस फजूल में बाइनेंस को फ़ीस देते जा रहे हैं, तो भाई इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, जब अल्फ़ा बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ था तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कितनी होती थी, ठीक है। अप्रैल के महीने में ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हुआ था अल्फ़ा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 65 अल्फ़ा पॉइंट्स के ऊपर 1500 साइन टोकन का एयर ड्रॉप जो है वो दिया गया था, जो कि तकरीबन $150 तक की इसकी वैल्यू बनती थी, ठीक है। लेकिन वक्त के साथ साथ और इसके बाद जो है वो यहाँ पर बाइनेंस अल्फ़ा एक ऐसे फेज़ में भी गुजरा है जिसमें इसके अंदर जो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट थी वो कभी कभार तो 260 पॉइंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है। और फेज़ 2 में भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले फेज़ में भी 230 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट पिछले दिनों कम रखी गई थी, यूज़र बढ़ गए, नए यूज़र आए, ठीक है। और अब जब पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा यूज़र आने की वजह से बढ़ाई गई है तो यूज़र्स जो हैं वो घबरा गए हैं कि भाई अब तो अल्फ़ा ख़त्म हो रहा है, अब तो अल्फ़ा पर काम करना प्रॉफिटेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन सच्ची बात यह है कि भाई बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर जब जब यूज़र ज़्यादा होते रहे हैं तब तब जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट आप लोग देख पा रहे हो कि ज़्यादा ही हुई है, कम नहीं हुई है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को वो टाइम बता रहा हूँ जब बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर वॉल्यूम जनरेट करने पर भी आपकी अच्छी खासी फीस लगती थी, फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले टोकन नहीं अवेलेबल होते थे, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे आप लोग एक ट्रेड लेते हो तो आपका 4 गुना वॉल्यूम काउंट होता है, तब आप लोगों को 4 ही ट्रेड लेनी पड़ती थी, तब जाके 4 वॉल्यूम काउंट होता था। और फॉरेक्स वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और बीएनबी के ऊपर ट्रेड लेते हुए गैस फीस तक ज़्यादा लगती होती थी, ठीक है। और हर आप लोगों के वॉल्यूम जनरेट करने में हमें 4-5-10 डॉलर उड़ जाते होते थे, ठीक है। और ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैं यहाँ पर कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ आपको, आप लोग यहाँ पर खुद देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसी तरह जो है यहाँ पर चलता रहा है। जब जब बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर यूज़र ज़्यादा हुए हैं, बाइनेंस वालों ने जो है वो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ाई है, तभी जो है वो यहाँ पर यूज़र कम हुए हैं, फिर बाइनेंस ने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी कम की है ताकि फिर ज़्यादा यूज़र क्लेम कर पाएँ। और जब जब पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट कम हुई है बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर, बाइनेंस अल्फ़ा के यूज़र जो है वो बड़े हैं और उसकी वजह से जो है वो यहाँ पर पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ी है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसी तरह जो है वो यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर पहले 260-275 पॉइंट्स तक भी जो है वो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जाती रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाइनेंस अल्फ़ा ख़त्म हो रहा है, बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर काम करना प्रॉफिटेबल नहीं है। बात आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि अभी जैसे कि यहाँ पर 240 पॉइंट वाले एयर ड्रॉप आ रहे हैं जिनके ऊपर 40-50 डॉलर मिल रहा है, तो ऐसे एयर ड्रॉप भी आएंगे जिनकी रिक्वायरमेंट 100 पॉइंट होगी, 150 पॉइंट होगी, 200 पॉइंट होगी। ऐसे एयर ड्रॉप अभी आएंगे, आते रहेंगे। सिर्फ वो लोग जो पैनिक में आकर घबरा जाते हैं, जो नए यूज़र हैं जो घबरा जाते हैं, जिनको लगता है कि अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, और अब कुछ नहीं हो सकता, तो वही लोग जो है वो अपना भी काम ख़राब करते हैं, दूसरे यूज़र्स का भी काम ख़राब करते हैं, और अपने यहाँ पर पेशेंस ना होने की वजह से जो है वो खुद भी नुकसान में जाते हैं और दूसरे लोगों को भी अपने साथ जो है वो नुकसान करवा देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लोग कंसिस्टेंट इसके ऊपर काम करते रहेंगे वो लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे। जिन लोगों ने बाइनेंस अल्फ़ा के ऊपर आज से 4-5 महीने में पहले काम करना शुरू किया था, उन्होंने रोज़ जो है वो $1-2 $2-3 का लॉस किया है, लेकिन अगर हम लोग उनका नेट प्रॉफिट चेक करें तो वो कई गुना ज़्यादा है उनके लॉस से, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग अल्फ़ा के ऊपर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा पेशेंस रखें। हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आपको प्लेट में रख के नहीं मिलेगी, कभी कभार अच्छे दिन भी आएंगे, कभी कभार बुरे दिन भी आएंगे। तो जो बंदा कंसिस्टेंट काम करता रहेगा उसी को जो है वो यहाँ पर फ़ायदा होगा, जो बीच में छोड़ कर चला जाएगा उसको उस टाइम रिग्रेट होगा जब दोबारा बड़े एयर ड्रॉप आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग अपना लॉस करो ना करो। आप लोगों के पास यूट्यूब पर सर्च करने पर टेक्नवर्ल्ड बाइनेंस अल्फ़ा सर्च करने पर आप लोगों को जो है वो पूरी एक एक चीज़ की जो गाइड है वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और जितना आप लोग नीचे जाते होगा आप लोगों को बाइनेंस अल्फ़ा की गाइड जो है वो टेक्नवर्ल्ड की आप लोगों को देखने को मिलती रहेगी। आप लोग ये वीडियोस देखो, आप लोगों को अगर समझ आती है तो आप लोग ये चीज़ों को समझो, और अगर आप लोग अल्फ़ा के ऊपर काम स्टार्ट करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है, आप लोग इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह एयर ड्रॉप आएंगे, आते रहेंगे, और जो छोड़ जाएगा वो बाद में रिग्रेट करेगा मेरे ख्याल में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। बाइनेंस अल्फ़ा कहीं नहीं जा रहा है,
सिर्फ दिन जो है वो थोड़े बुरे चल रहे हैं जिनके अंदर जो है वो एयर ड्रॉप कम आ रहे हैं, या एयर ड्रॉप वो आ रहे हैं जिनकी पॉइंट्स रिक्वायरमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन जो बंदे काम करते रहेंगे उन्हीं को जो है वो यहाँ पर एयर ड्रॉप मिलेंगे, क्योंकि कई दफ़ा जो है बाइनेंस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट तभी बढ़ाता है जब यूज़र ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जब पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है फिर यूज़र कम हो जाते हैं, फिर ज़्यादा जो है वो थोड़े दिन के बाद दोबारा जो है वो छोटे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट्स का बड़े एयर ड्रॉप आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता रहा है, मैंने आप लोगों को पास्ट की एग्जांपल देकर भी दिखाई है चीज़ें। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आई हो तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप लोगों को सारी अपडेट्स जो यहाँ पर बाइनेंस की देखने को मिलती रहती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।